रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ, आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आप। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। सामने भी आती है? सामने तो आप आते हैं। तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है। भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। ये गड़बड़ है बाबा। तो आपने क्यों छोड़ दिया था उसको? मैंने छोड़ा तो नहीं है, मगर दूरियां समस्या की वजह से दूर हो गए, इसलिए वो आ गई आपके बिल्कुल पास। कौन सा गाना गाती है चुड़ैल? गाना तो बना के गा देती है, भोजपुरी बहुत तरह तरह गाना गा देती है। मुन्नी बदनाम हुई भी गाती है। गाना तो गा देती है। खेसारी लाल गाए हैं तो उसके ऊपर गा देती है गाना। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और अभी तो रुको, और भूतनी का गाना सुनते रहा करो, काम करते रहा करो और बनाओ गर्लफ्रेंड। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहती है कि जीते जी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम छोड़ दो। तुमसे प्यार करती है ना वो? मैं कैसे क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। तुम भी प्यार करो। तुम भी बोल दिया करो आई लव यू। मेरी मैसेज मेरे से नाराज होती है कि तुम पागल तो मैसेज बन को रहे हो। समझाओ ना कंडीशन के भाई वो सही की नहीं है, भूतनी है बस। अलग अलग रूप लेके आती है, बैठ जाती है, मैं रोने लगता हूँ, बैठ के मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, भागने। अरे आप रोया ना करो, इसको भी एक आई लव यू मारो उसके मुंह पे। चुड़ैल भी खुश, तुम भी खुश। अब मेरी लड़की भी पढ़ाई छूट गया उसका मेरे वजह से। आजकल लड़कों को एक लड़की नहीं मिल रही है, इन पर चुड़ैल का दिल आ गया है। नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा। हाँ, शायर भी कहती है फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता। अच्छा। चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ हैं? शायरी भी चुड़ैल चुड़ैल टाइप की कहती है काय? वो पूरी रात रात कहती है, सोने नहीं देती है बैठ के, पूरी रात रात। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है क्यों? लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। क्या बात है? जी हाँ। ये शायरी तो नहीं लिखती? ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? एक गाना गाया बना के जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। मुझे क्या पता 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे। चलो। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। क्या किए रहे हो आप? काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज्यादा कमा लेंगे तब मजा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मजा आएगी, फिर कभी लगता है घूमने चली जाऊँ तब मजा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूँ मजा नहीं आ रही है। टेंशन लेने का नहीं। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आए ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना क्या करे कि मजा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सही बात है, सही बात है। तो जहाँ मजा है वहाँ क्या है? सजा। जहाँ सुख है वहाँ क्या है? दुख। सही पकड़े हैं। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहाँ उल्टा कुछ नहीं। रुको जरा, सब्र करो। तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो,
फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। क्या बात है। जी हाँ। पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो। हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट है। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। ये गुड़बुड़े बाबा। हाँ। वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती, और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताओ, दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है। दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भूत प्रेत का मतलब सिद्धि करने का बारात मुझे हुआ। इसमें भूत प्रेत रखता हूँ तो उसमें पाप है कि सही है? तो आपने कितने भूत सिद्ध किए? 20 है। 20। तो दर्शन कराओ एक आध भूत का। मतलब किसी का बुराई करने के लिए हम इस चीज को नहीं रखे हुए हैं, भलाई करने के रखे हैं। अरे तो हमारी कर दो भलाई, दर्शन कराओ। तो 20 भूत में ब्रांडेड भूत कौन सा है? ब्रांडेड भूत है नट। नट नग। हाँ, उसका नाम है नग। नट है। नक। वो क्या करता है? इसको यहाँ से भेजेंगे ना, भेज देते हैं। हाँ, भेज के उसको ठीक करेगा। जैसे आप परिंदा बनाए तो भूत की पीठ पे चढ़ के आ गए। नहीं, किराया भाड़ा तो लगाना होगा। ये सब थोड़ा ही क्या भूत आपको पहुंचा दे वहाँ, भूत पहुंचा दे यहाँ? ना, ये सब थोड़ा ही कर हैं? भलाई करने के लिए चीज को रखे हुए तो हैं। भलाई तो है, किराया बच जाएगा आपका। ये 20 भूत मिल कहाँ गए आपको? तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ, तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे। तो हाँ। आप भूतों की संतान हो। हाँ। तो मतलब गुरुजी के पास बोले तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूत नहीं है क्या? नहीं, हाय वाई के नहीं। कहाँ आपकी पत्नी? यहीं पे है कहीं। ढूंढो, कहाँ भूत तो नहीं ले गया? 20 भूत घर में बिठाए हो। कहीं गए हुए हैं। अब ले गया भूत। अब ढूंढो। अब भूत से कहो कि ढूंढ के लाए। किसको बुराई करते प्रेत के भेड़ के हरा बुराई नहीं, भलाई करते हैं। सही, आप भलाई करते रहो। जाओ जल्दी अपनी भूतनी को ढूंढो, कहाँ है? भगवान। ये मैं एक ससुर का आदि मारा हूँ, हैं? ससुर के पिता हूँ। ससुर को मारी हो आप? हाँ। तो मतलब आप खुद मार मार के भूत बना देते हो? नहीं, हैं? ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा, प्रेत के आने से पहले हाँ। मतलब हम शादी के थे उड़ौआ। उड़ौआ। पिताजी दहेज लेने के पक्ष में थे कि दहेज लेना है। क्या किए रहे हो आप? अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। तुम्हारे भूत लगे हैं तुम्हें 20। चलो दूसरे से बात करो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। पहले मुलाकात हुई थी तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या चला? घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ अच्छे से चला। जी। एकदम बदल गई। कौन बदल गई? गर्लफ्रेंड। कितने साल के हो आप? मैं 22। 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। सिस्टम पार देंगे। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली है। शादी जरूरत थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? मला जी पहले खुदाई थी ना वो। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हुई? हाँ, अब नहीं है। तो अब हमसे क्या चाहते हो? अब उसको भूल नहीं पा रहा। ऐसे भगवान करे आपकी पत्नी को भी कोई दूसरा ले जाए। जब आपका शादी ब्याह हो
तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपके लिए। उनने शुरू करा था सबसे पहले। तो मतलब कोई बुलाएगा तो तुम कहीं भी चले जाओगे? अब कह रही है मेरा पति है। सही कह रही है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ भी रहे, उसके साथ भी रहे। सिस्टम पार देंगे। शादी के बाद ऐसी करना तुम अपनी पत्नी, तुम बोलना तुम मेरे संग भी रहो, पड़ोसी के संग भी रहो। तब मैं भूलूं कैसे, आप मुझे बता दो। किसको? उसको, मेरे घर के बगल में ही रहती है। नाम रोशन करो, कुछ अच्छा देश के लिए सोचो। अभी 22 साल के हुए कि दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ना चालू कर दिया। तुम 44 साल के होगे तो ना जाने कितनों की बिगाड़ चुके होगे। ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको। जहाँ भी आते थे हाथ पकड़ के जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। ये प्यार नहीं है बेटा, ये उम्र का अटैचमेंट है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो कहे कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ भाई, उसको भी तो आप जैसे लोग चाहिए। उसका पति कितने साल का है? उसका पति बुढ़ा है। तो बुढ़ा है, तब तुम जवान मिल गए। ये गड़बड़ है बाबा। तो उसका काम बन गया। तब लेकिन बाद में उसको डर लगा कि कहीं ये बुढ़ा भी हाथ से ना निकल जाए। सही पकड़े हैं। बदनामी के डर से नहीं, उन्होंने बेचारी। 20,000 रुपए मांगे, मैं दे नहीं पाया ना। अच्छा, इसलिए हो गया ब्रेकअप। हाँ, 5,000 में बात नहीं बन पाई। नहीं बन पाई। वो चूना लगा दिया। तो फिर आप कमाओ, कमा कमा के उसी को दो। वो तो पैसों के लिए प्यार कर रही है ना। तो ये बात तुम्हें पता चलनी चाहिए। ये तो पता है, लेकिन भूल नहीं पा रहा ना, ये दिक्कत आ रही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सुंदर वो होते हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहा। सुंदर तो सुअरी भी होती है, सुअर के लिए। गधी भी सुंदर ही लगती है गधे को। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। जिस माँ ने तेरा मलमूत्र धोया उससे प्यार नहीं हुआ। नहीं, एक लड़की पापा से 1 महीने में प्यार हो गया। घर भी आई थी मेरे। तो माँ से नहीं बताया कि माँ ये सेटिंग है नहीं, मेरी? ये नहीं बताई, साथ काम करते ये बताया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बस में जाता हूँ ना जिसमें, ठीक है। उसमें मेरा हाथ पकड़ लिया था। आहा। हाथ से मुलाकात हो गई, फिर नंबर लिया, बातचीत होने लग गई। फिर एकदम 1 महीना होने से 1 दिन पहले ही मैंने कहा पार्टी करेंगे, वो एकदम भूल गई मेरे को। अब भूल गई, आप भी भूल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। तो आपका प्यार ना ऐसा हो गया है कि बांटने वाला, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम टमाटर की दुकान हो गया है। भाई 1 किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, थोड़ा पड़ोसन ले लो, थोड़ा ये वाला ले लो, थोड़ा वो ले ले। ठीक है, राधे राधे। बांटो ना, प्यार को संजो के रखो, काम आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने 2 शादी की। अच्छा। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसे शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल आपके साथ रहे? साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा के छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। ये गड़बड़ है बाबा। मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर? हाँ, उस मेरे शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। रुको जरा, सब्र करो। वहाँ रखता है वहाँ रह लो, अब अदला बदली मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। नहीं, लेकिन ये बात गलत है। हाँ, उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। आएंगे ही नहीं शायद। पत्नी चाहे तो पति को, एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हूँ, तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, वो पहाड़ में ले गई। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम
सही पकड़े हैं। पुरुष जो होता है ना वो स्त्री के वश में होता है, बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाए पड़ी हैं। फंसा नहीं लेती, उसकी पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनके तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, अन्यथा वो हमसे शादी नहीं करता। अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो। अच्छा 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज्यादा वहाँ मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। क्या कहूँ आपसे? और मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। मेरे से क्या है। ऐसा करने से फिर भी ठीक है, तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। गुरुदेव, तीसरा नहीं वो फिर अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो और जैसे रखें प्रभु जी, आप वैसे रहो। क्या बात, ये बात है। हमेशा हमारा झगड़ा रहता है। किससे? रहता है। हम लव मैरिज किए फिर भी किससे झगड़ा है? पत्नी से झगड़ा है? हाँ। क्या बोलती है पत्नी? फैमिली बोलती है आ जाओ, जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ। ऊपर से हमारा ड्यूटी के कारण से हम आ नहीं पाते हैं। सही, पत्नी से तो बात कराओ। बंगाली लैंग्वेज ही कर पाते हैं, हिंदी नहीं कर पाते। चलो चलो जल्दी चलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कटे कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো আমি? কি বলবো? বাড়িতে हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। नहीं? क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, यही बताना चाहते हैं। अच्छा, आपके सास ससुर आपको परेशान करते हैं? अरे टेंशन नहीं लेने का, আপু না না हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? का ना बोल पड़बो? डुम्बा डुम्बा तुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? नमस्कार गुरुजी। गुरुजी ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं जानते। अपने पति से प्रेम से रहा करो, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। आप रुको जरा, सबर करो। बैलेंस हमेशा बनाते तो हो। ज्यादा अच्छा कौन? होता ही आपकी नहीं है। पत्नी अच्छी है? हाँ, मैंने लाभ तो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, आपको बुलाती रहती है आओ आओ आओ। नहीं, 6 महीने में एक बार, नहीं तो 1 महीने के लिए। तब देखो काम भी तो करना जरूरी है ना, काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहाँ आप रहते हो पत्नी को वहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? হ্যাঁ আমি তো ওটাই বলছিলাম। पत्नी को भी सिखा देना कुछ चलाना बलाना, सीखती रहेगी, अपने बेचारी को भी चलाएगी, 2-4 आतंकवादी निपटाई देगी। 2 साल के बाद पक्का रखेंगे। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी, हम लव मैरिज किया है, इनसे हमेशा प्यार करते हैं। लव मैरिज किया है? की पसंद कहाँ मिल गई थी? ये हमारा गांव का दूसरा गांव, मतलब पड़ोसी वाला। तो आप वहाँ काहे के लिए गए थे दूसरे गांव? नहीं, इन्होंने ही हमें प्रपोज किया था। अच्छा, तो बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। आई लव यू बोलता है। आई लव यू, आई लव यू बोल, नहीं बंगाली में क्या बोलते? আমি তোমাকে ভালোবাসি। क्या किए रहे हो आप? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে 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 ভালোবাসে? হ্যাঁ। আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে তোমাকে ভালোবাসে। तो भालो है छोरा? হ্যাঁ। ठीक है। अब आप भी बोल दो भाली है। भालोबासी। अब तुम भालो हो तो ये भाली नहीं हो जाएगी?
गुरुजी ऐसे नहीं हैं? नहीं होता? ऐसे नहीं होते अब तुम भालो, ये भाली, लड़का लड़की, छोरा छोरी, मुंडा मुंडी। भगवान। नमस्ते गुरुजी, आपका कृपा बनाए रहे। बंगाल में नमस्ते कैसे बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। भालोबासी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़ धर थे गुरुजी। एक प्रश्न यह है, बेबी बड़ा मोबाइल देखा थी ना सुगम। कौन देखता है? बेबी बेबी। बेबी किसकी? क्या किए रहे हो आप? क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या देखना पसंद है? डोरेमोन। बताओ, भारत की राजधानी का नाम क्या है? हमको नहीं पता। फास्ट। हमको कुछ नहीं पता। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये है डोरेमोन की शिक्षा। सालों से डोरेमोन देख रही हो। बेटा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बोलो। डोरेमोन से पूछना। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। वो भारत की राजधानी क्या है? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। कितने साल की हो? 13। कौन सी कक्षा में हो? 8। 8वीं में हो। और आपको ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। क्या सोच है रे तेरी? 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर। दत्त ताली। दीदी दीदी। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम। यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। रुको जरा, सब्र करो। तुम मोबाइल चलाते हो? हाँ। पढ़ाई में ध्यान नहीं है? है। बताओ, 3 और 3 कितना हुआ? 6। और 6 और 3? 9। और 9 और 2? 11। ठीक है। और 11 और 11? 22। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा है। सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुम बताओ, भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। मोबाइल में ये सब सर्च किया करो, अच्छी चीजें। YouTube चलाओ, पर उसमें कुछ नॉलेज ग्रहण करो ना। जिसने सीखना बंद कर दिया ना, वो मुर्दा है। मानना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार। इतना प्यार हम करते अपना बीबी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए? यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। कोई ऐसा चीज हो जाएगा, उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। तो बीबी है कि पत्नी है? पत्नी है। तो बीबी कौन है? बीबी भी यही है। तो वाइफ भी है, यहीं पर आई हुई है। 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात कराओ पत्नी से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ। पड़ोसन के चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? हाँ हाँ। रावण ने पराई स्त्री के चक्कर में ना नाश कर लिया। हाँ हाँ। तुम्हारा क्या होगा? लगता है उसका बाद सब ठीक हो जाएगा।
पढ़ाई के चक्कर में रावण पड़ा। हाँ। दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे क्या होगा? हाँ, भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। ऐसा मत करो मेरी जान। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझे मेरा फीलिंग्स, और कुछ नहीं। क्यों पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू नाम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसी हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। जय हो प्रभु। आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। जो बातें सुनने में अच्छी ना लगे वो बोलना भी नहीं चाहिए। पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? बात तो सही है। हाँ। पत्नी के होते हुए पराई औरत के बारे में सोचना ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों अधर्म कर रहे हो? खोज रहे तो मिलती कहाँ है? सिस्टम पाड़ देंगे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। क्या कुत्ते को घी हजम होता नहीं है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या समझ में आई? समझ में आया, इसी को लेके चलना 7 जन्म। खाओ माँ कसम। नहीं। आपकी पत्नी अच्छी है, आपसे प्रेम चाहती है, थोड़ा ज्यादा प्यार पत्नी को किया करो। ठीक। प्रेम करोगे? हाँ। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोल दिया करो। ठीक। गुरुजी मेरा एक सवाल है, मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं। अरे देवा। इसमें से मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। कितना वजन है आपका? बहुत ज्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? हाथी को हाथी कहा जाएगा, बुरा मानेगा वो? ऐसे मोटी को मोटी कहा जाए, पतले को पतला कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? सही बात है, सही बात है। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन? हाँ वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। ये गड़बड़ है बाबा। पिज्जा क्यों खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा तो सुअर को भी नाली का पानी लगता है, मलमूत्र लगता है, अच्छे से है। आप मोटी नहीं हैं, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप मोटी हो जाएंगी। यदि अच्छा लगता है खा लिए तो ये तो मूर्खता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जो आपको मोटी कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपको रोकना चाहते हैं कि मोटी, इससे ज्यादा मोटी मत हो ना। आधा घंटा कोई काम नहीं, सिर्फ योग करेंगे, सूर्य नमस्कार के बाद आसन करेंगे, ये सात्विक चीजें खाइए, स्वस्थ रहिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं महाराज जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल? हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा है। तो दे दो ना हमें, छूट जाए। मोबाइल छोड़ना है? हाँ तो दे जाओ हमें। नहीं इधर भी आप साइलेंस मेरे दे दो मेरे। इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया हूँ महाराज जी। मोबाइल चलाना अच्छी बात है, पर मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें, तब तो अच्छा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। आपकी कोटी में, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हमारे दोस्त भी बहुत लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग खड़े हो जाएं। बैठे रहने दो, खुश रहो। चलो बढ़ो आगे। शादी के बाद ही ये बहुत शक करती हैं। मैं नौकरी पे जाता हूँ और वहाँ फोन करते रहती हैं, मैसेज करते रहती हैं, परेशान करती रहती हैं दिन भर। कौन? ये वाइफ आई हुई है हमारी। बात कराओ। टेंशन लेने का नहीं। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। गुरुजी मैसेज पढ़े हुए, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली महीने।
ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। क्यों बेटा, काम न करे पति? पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे कहाँ बिजी थे, इंस्टाग्राम पे कहाँ बिजी थे, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? क्या करूँ, इनका मन है पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, ये गड़बड़ है बाबा। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी मैं टाइम मिलता है मैं बता गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हूँ। जब मेरा मन होता है तब हम कर लेते हैं। शाबाश। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? तो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था, मिर्चा कितना था, है ना? नहीं। जितनी बात अपनी माँ से करती हो इतनी बात सास से करती हो? नहीं। क्यों, सास आपकी माँ नहीं है? हैं? क्यों नहीं बात करती हो? मुझे अपने घर जाना है। वो घर पर रहती हैं तब बात करते हैं। जितना अटैचमेंट माँ से है ना बेटा, अब वही अटैचमेंट सास से होना चाहिए। यही धर्म है। 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं और शाम को करते हैं। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। झूठ मत बोलो। जी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, 3 बार में 25-30 कॉलें होंगी। शादी हुई कितना टाइम हुआ? 16 मंथ हो गए करीब। अब ससुराल आपका परिवार है, अब यहाँ का ख्याल ज्यादा रखो। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गुस्सा होते मैं मैके चली जाऊंगी। मैके घुमा लाया करो। नहीं, जब से शादी हुई कम से कम 25 बार घुमा लाया हूँ। तो जाता नहीं है क्या? कितनी बार जाती हो महीने में? महीने में नहीं, महीना भर के लिए जाती हैं। जान दो, महीने भर के लिए, अभी शुरुआत है बेटा। शुरू में तो मायके जाया जाता है। अपना ख्याल रखो, ससुराल भी आपका है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर हम अकेले में भजन करते हैं भगवान का तो क्या वो गलत है? गुड क्वेश्चन। नहीं, अकेले में करो, एकांत में करो, अच्छा है। तो इसको गलत बोलते बोलते ढोंग है। कौन बोल रहा था? कोई भी। कौन, पड़ोसन? कोई भी। हाँ, अभी बता है भाई, अभी बता है। वो हाजमौला तो खाती नहीं है कि भोजन हाजमौला से पचाए, तो वो पंचायत कर करके पचाती है। इस घर में गई खौ 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 करी, फिर उस घर गई खौ 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 करी, उस घर में गई खौ 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 करी, उसी से भोजन पचता है तुम्हारी पड़ोसन का। इसलिए उसका स्वभाव है खौ 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 करने का। करने दो, हमारी पड़ोसन का पेट खराब है। वो 1 नंबर की मंत्रा है। किसी के बारे में हो गया ऐसा, क्यों बोले? जब वो बोल रही है तो हम क्यों ना बोले? हम भगवान का भजन करते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो बोलती रहे, चलेगा। कोई बात नहीं, आपके बदले हमने बोल दिया। खुश? नहीं खुश तो भजन करो अपना, फिर काहे शिकायत कर रही हो? पूछ रही हूँ कि क्या करे फिर। मैं क्या कहूँ, मैं यही तो कहूँगा कि जिसे जो कहना है कहने दो। ध्यान देंगे तो भजन छूटेगा। बात तो सही है। इसलिए ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे 1000। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी। हाँ जी। 2 कड़ी का हम गीत गा सकते हैं। हाँ वो गाओ, 2 कड़ी का, 3 कड़ी का गाओ। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे हो गुरुजी। वाह, क्या बात। ऐसन गे यनवा हो दिहला गुरुजी गे, यनवा हो दिहला, जनता जुटे हो तुहरे देसावा, ले बा गुरु का ज्ञानवा, ले बा मुक्ति बनी हो जाई है। हरियर बाटे बसवा का खूटिया, हरियर बाटे बसवा का खूटिया। बस मैं बसुरी का आवाजी सुनी, सुन ली है माइया बजाई हो दिया लेना, मोहनी बूटिया बसुरिया कान्हा बजाई हो दिया लेना। बसुरी का आवाजी सुनी, राधा जी आई लीनी, अरे राधा जी आई लीनी, बजाई हो दिया लेना, ए बजाई हो दिया लेना, ए बजाई हो दिया लेना। बाबा आई सन बसुरिया बजाई हो दिया लेना, बाबा आई सन बसुरिया बजाई हो दिया लाना। राधे राधे गुरुजी,
तनी हमके ठीक बा। आशीर्वाद देहल जा गुरुजी। कैसन बा? कैसन बाटे? बहुत सुंदर बाटा गुरुजी।